मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि आईवी फ्लूइड के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आईवी फ्लूइड कितनी किस्म के होते हैं, आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं और एलवी फ्लूइड का क्या मतलब है। फिर वीडियो में मैंने बताया कि आईवी फ्लूइड जो है तीन किस्म के होते हैं, क्रिस्टलाइड, फ्लाइड और ब्लड कंपोनेंट। और हमने जो बात की थी क्रिस्टलाइट्स की, क्रिस्टलाइट्स में हमने नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज सलाइन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे रिंगल लैक्टेट की, डेक्सट्रोज 5% की, डेक्सट्रोज 10% की और डेक्सट्रोज 25% की, साथ में मैनिटोल की। सबसे पहले बात करते हैं आरएल की। आरएल का मतलब रिंगल लैक्टेट। ये जो ड्रिप आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं रिंगल लैक्टेट। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बनी हुई है। इसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। इसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड है वो 0.6 ग्राम है और जो पोटाशियम क्लोराइड है वो 0.03 ग्राम है और जो इसकी सोडियम लैक्टेट है वो 0.31 ग्राम है। बाकी इसके अंदर वाटर है। ये जो रिंगल लैक्टेट है ये 100 ml में भी दस्तियाब है, 500 ml में भी दस्तियाब है और 1000 ml में भी दस्तियाब है। अब बात करते हैं कि रिंगल लैक्टेट किस कंडीशन में पेशेंट को लगाते हैं। ऐसे पेशेंट जिन पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगी हो, यानी पानी की कमी दो तीन तरीकों से हो सकती है, जैसे कि पेशेंट को वोमिटिंग आती हो, उस वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। डायरिया हो गया हो पेशेंट को, उस सूरत में पेशेंट को पानी की कमी हो सकती है। या फिर पेशेंट जो इंसान है वो हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, उस वजह से पसीना बह जाता है और इस वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। उस सूरत में हम पेशेंट को रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, उन पेशेंट को भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। और जिन पेशेंट को बर्निंग हो, जो पेशेंट जल गए हो, स्किन जल गई या बॉडी का कुछ पार्ट जल गया हो, उस पेशेंट में भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो पेशेंट जलता है उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इस वक्त में हम लैक्टेट लगा सकते हैं। और किसी पेशेंट की सर्जरी हो या डिप्रेशन हो रहा हो तो उस पेशेंट को भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। जैसे कि सिजेरियन हो रहा हो, हर्निया हो रहा हो, किसी किस्म का कोई भी ऑपरेशन हो तो उस सूरत में हम उस पेशेंट को हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो, यानी न्यूट्रिशन की कमी होगी हो पेशेंट को, तो उस सूरत में भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। जिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो उन पेशेंट को भी हम रिंगल लैक्टेट लगा सकते हैं। इट इज सूटेबल ऑफ डायबिटिक है। ये जो रिंगल लैक्टेट है शुगर के मरीज के लिए भी सूटेबल है। इसकी वजह यह है कि अगर पेशेंट को पानी की कमी हो तो उसको हम रिंगल डेक्सट्रोज 5% तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि आप जो है रिंगल लैक्टेट लगवा लें। उसके बाद बात करते हैं डेक्सट्रोज 5% की, डेक्सट्रोज 10% की और डेक्सट्रोज 25% की। ये जो ड्रिप है मेरे पास ये डेक्सट्रोज 5% है, डेक्सट्रोज 5% है। ये ऐसे पेशेंट को लगाते हैं जो कि जिन पेशेंट को वीकनेस हो या डिहाइड्रेशन हो या डेजिनेस हो, यानी कि पेशेंट को चक्कर वगैरह आते हो, उन पेशेंट को भी हम लगा सकते हैं। वीकनेस हो, कमजोरी हो, उन पेशेंट में हम डेक्सट्रोज 5% भी लगा सकते हैं, 10% भी लगा सकते हैं और डेक्सट्रोज 25% भी लगा सकते हैं। ये जो डेक्सट्रोज 5% और डेक्सट्रोज 10% ये हम पेशेंट की कंडीशन देख के लगाएंगे कि पेशेंट को डेक्सट्रोज 5% या 10% या 25% कितना लगना है। और ये हम एक 24 आवर में जो 2000 से लेकर 3000 ml तक लगा सकते हैं। ये डेक्सट्रोज 5% या 10% या 25% ये ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक के पेशेंट हो, यानी जिन पेशेंट को शुगर का मसला हो, इन पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं लगानी।
क्योंकि इसके अंदर शुगर होता है 5% भी होती है, 5% शुगर भी होती है, 10% में भी होती है, 25% में भी होती है। जिन पेशेंट को शुगर हो उन पेशेंट को हम जो डेक्सट्रोज 5% नहीं लगा सकते हैं, ना 10% ना 25%। हाँ, जिन पेशेंट को डायबिटिक कमी हो, शुगर की कमी हो, जो पेशेंट शॉक में चले जाएं और पता चले कि इसमें शुगर की कमी हो, उन पेशेंट को हम कंडीशन देख के अगर पेशेंट को थोड़ा सा बेहतर है तो उसमें 5% गा सकते हैं। अगर ज्यादा ही पेशेंट शॉक में चला गया, बेहोश हो गया, देखा शुगर लेवल बहुत कम हो गया, उस पेशेंट को हम 10% भी लगा सकते हैं और 25% डेक्सट्रोल 25% भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मैनिटोल की। मैनिटोल जो अवेलेबल है वो 5% में भी मैनिटोल आता है, 10% में मैनिटोल आता है, 20% में मैनिटोल आता है और 25% में मैनिटोल आता है। ये जो मैनिटोल है, मैनिटोल डायरेटिक सोल्यूशन है। डायरेटिक सोल्यूशन का मतलब है कि यूरिन का निकालना। अगर ऐसे पेशेंट में अडीमा हो यानी सोजिश हो या उसके पेट में पानी भर गया हो, ऐसे पेशेंट को हम मैनिटोल लगाएंगे। जिन पेशेंट को यूरिन कम आता हो उन पेशेंट में भी हम मैनिटोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको बताया रिंगर लैक्टेट के बारे में, डेक्सट्रोज 5%, 10% और 25% के बारे में बताया, और मैं साथ में मैनिटोल के बारे में बताया कि मैनिटोल कैसे किन पेशेंट को लगा सकते हैं। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।